आप ये कहते हैं मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहन के जा सकती। योगी आदित्यनाथ जी भगवा पहन करके विधानसभा में कैसे जा सकते हैं? राजा है, राजा जो चाहे वो करे। ऐसा नहीं होता सर। प्रजा ने ही राजा बनाया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन फिर जो मन में चलता है वही जबान पे आ जाता है। बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। किस लिए बेटी को बचाना है? पटाने के लिए। मेरा सर सवाल ये है कि आज यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं उसके रोजगार के ऊपर मुद्दे क्यों नहीं? पलायन के ऊपर। ये विपक्ष का काम था ना कि आप रोजगार की बात करते, जब वो जिन्ना की बात करते तो आप गांधी की बात करते, जब वो पाकिस्तान की बात करते तो आप हिंदुस्तान की बात करते, जब वो गोडसे की बात करते तो आप एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते। आपने खुद नहीं बात की। आप आइजक पार्टी है तो आप फेल हुए ना विपक्ष पार्टी के तौर पे। बिल्कुल। नमस्कार, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं नैश नुसरत अली। आप नागपुर शहर की महिला की अध्यक्षा हैं। नुसरत जी, आपका स्वागत है वतन समाचार। थैंक यू सो मच सर। नुसरत जी, आरएसएस के शहर से आप आती हैं और माना जाता है कि आरएसएस में आज तक कोई महिला जो है नेतृत्व संगठन का नहीं किया है, तो क्या आप लोग इस दिशा में भी कोई चैलेंज करेंगे संघ को कि जिस तरह से प्रियंका जी ने एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को सम्मान दे रही हैं, तो आरएसएस भी महिलाओं को सम्मान दे और किसी महिला को नेतृत्व सौंपे? सर ये तो बात वही कह दी आपने, विचारधारा। हम तो बात करते हैं सर विचारधारा की। लड़ाई तो केवल विचारधारा की है। अगर आरएसएस की विचारधारा में अगर महिलाओं को अगर सम्मान मिल जाता तो फिर बात ही क्या थी सर? या बात ही सिर्फ विचारधारा की। वो सिर्फ बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन फिर जो मन में चलता है वही जबान पे आ जाता है। बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। किस लिए बेटी को बचाना है? पटाने के लिए? ये तो नहीं होता। तो कौन से मुद्दे आप उत्तर प्रदेश में लेकर के आए, किन इश्यूज को लेकर के? खासतौर से आप एक मुस्लिम हैं और मुस्लिम महिलाओं के बारे में ये कहा जाता है, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया, प्रोपेगेंडा कि वो घर से नहीं निकलती, उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता है, नेतृत्व करने नहीं दिया जाता है, तो कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इस्लाम में भी ऐसा लिखा गया है कि तालीम हासिल करने के लिए और अपने हुकूक के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो आपको इजाज़त होती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक प्रोपोगंडा कर करके मुस्लिम्स को किसी भी तरीके से डोमिनेट करना, ये हो रहा है। मेरा सर सवाल ये है कि आज यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं उसके रोजगार के ऊपर मुद्दे क्यों नहीं? पलायन के ऊपर। ये विपक्ष का काम था ना कि आप रोजगार की बात करते, जब वो जिन्ना की बात करते तो आप गांधी की बात करते, जब वो पाकिस्तान की बात करते तो आप हिंदुस्तान की बात करते, जब वो गोडसे की बात करते तो आप एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते। आपने खुद नहीं बात की। आप आइजक पार्टी है तो आप फेल हुए ना विपक्ष पार्टी के तौर पे। बिल्कुल नहीं सर। पिछले 2-2.5 साल से यहाँ पर अगर विपक्ष में अगर कोई दिख रहा है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी दिख रही है, प्रियंका गांधी जी दिख रही है। चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो कोई भी घटना हो, चाहे वो यूपीएससी में जो सिलेक्ट हुए जो छात्र हैं जिनको आखिर तक के नौकरियां नहीं मिली हो, कहाँ पर कांग्रेस पीछे थी? कहाँ पर प्रियंका जी पीछे थी? आप मुझे ये बताइए। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? परसेप्शन आप क्यों नहीं क्रिएट कर पाए? सर परसेप्शन पूरी तरीके से क्रिएट हुआ है सर। सारी मीडिया सर कुछ अगर आपकी तरह अगर थोड़ी सी ईमानदार हो जाए और अगर ईमानदार अगर सवाल ले लें तो शायद कांग्रेस फिर हर जगह दिखने लगेगी। नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि आपको दिखाया नहीं जाता। जब आप जमीन पे हरकत करेंगे, प्रियंका जी हाथरस गई दिखाया गया, राहुल जी हाथरस गए दिखाया गया। ऐसा नहीं है, आप मीडिया पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल युग है, हर आदमी अपने आप में एक मीडिया है। आप क्यों नेशनल मीडिया पे ब्लेम करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हैं? सर सोशल मीडिया का ज़माना है, बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारी इसकी भागदौड़ जियो के भी है तो हाथ में दे दी गई है। रिचार्ज भी तो आजकल जल्दी खत्म हो जाता है। रोजगारी तो बढ़ती जा रही है। मतलब आप मुझे बताइए ना, बेरोजगारी कितनी बढ़ी? रोजगार बढ़ रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अंबानी पे आप मुझे बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आरएसएस के बारे में बात करती हूँ। अब उनको दिख रहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती चालू हो रही तो थोड़ा थोड़ा सा कांग्रेस के पॉइंट्स रखने लगे। उसके पहले कहाँ था? अंजना कश्यप कहाँ है? आप मुझे बताइए ना, ऐसे कितने पत्रकार के मैं आपको नाम लूंगी? नहीं, आरएसएस प्रमुख ने खुद भी कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहते। उन्होंने एक सवाल के जवाब में जब पूछा गया था, तो आप कैसे आरएसएस को ब्लेम करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे? सर मैंने आरएसएस, देखिए आप मेरी बात सुनिए, हम किसी पर अपने इल्ज़ाम देने का काम हमारा ठिकरा नहीं है। हम नरेंद्र मोदी की विचारधारा पर बिल्कुल नहीं चलते हैं। मतलब वो कुछ भी होगा तो गांधी ने किया है। कोरोना भी फैलाया तो कांग्रेस ने फैलाया। उन्होंने तो पार्लियामेंट में बैठ करके एक इतनी मतलब अनसेंसिबल बात बोल दी कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, स्पेशली उन्होंने कांग्रेस पे चार्ज रखा कि हमने श्रमिकों को वहाँ से यूपी और बिहार भेजा। आप मुझे बताइए, ट्रेन रेलवे जो होती है, इंडियन रेलवे जो होती है, वो केंद्र सरकार ऑपरेट करती है कि राज्य सरकार ऑपरेट करती है?
श्रमिक ट्रेनों की सूची किसने डिक्लेयर की? वो नैरेटिव आप क्यों नहीं चला पाते हैं? एज आप फेल तो यही हो रहे हैं ना। राहुल जी ने भी बहुत अच्छा मास्टर दिया, स्टालिन ने उसकी तारीफ की तमिलनाडु से आकर के। आप उस नैरेटिव को नहीं चला पाते हैं, कांग्रेस वाले खुद भाजपा के नैरेटिव को चलाते हैं। सर बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी जी इतने डर गए राहुल जी की वो स्पीच सुन करके कि 1 घंटा 45 मिनट में से वो पूरा टाइम सिर्फ कांग्रेस पे ही अटैक करते रहे। क्यों? उनको सपा नज़र नहीं है, समाजवादी पार्टी नज़र नहीं है, बहुजन समाज पार्टी नज़र नहीं है, उनको तृणमूल कांग्रेस नज़र नहीं है। क्यों कुछ नज़र नहीं है? आप इस बात को देखिए ना। उस दिन राहुल जी की स्पीच को हर किसी ने सराहा। उन्होंने सिर्फ ये बात की, रोजगार की बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, महिला सुरक्षा की बात कीजिए। अब भाषा का क्या उपयोग करते हैं? मतलब 2 कौड़ी के जो वो पत्रकार होते हैं जो बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। मुझे शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री भी पार्लियामेंट में बैठ करके ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग यानी क्या? शाहीन बाग में बैठी हुई वो औरतें जो सीए और एनआरसी के लिए, अपने देश के लिए जो लड़ाई लड़ रही हैं, देश के श्रमिक, देश के किसान। नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को किसानों की कोई चिंता नहीं। नरेंद्र मोदी जी को बहुत होती। अजय मिश्रा जी के बेटे ने 4 किसानों को रौंद दिया, अभी तक वो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। नहीं तो उस मुद्दे को भी आप नहीं भुना पाए। उनको जमानत मिल गई लेकिन आप भुना तो नहीं पाए ना वो मुद्दा। सर कौन से मुद्दे की आप बात करें? अजय मिश्रा के पास मैंने खुद देखा है, जब एक पत्रकार उनसे एक सवाल करने गया कि आपके बेटे को अभी तक के मतलब एंटीसिपेटरी बेल का कुछ चल रहा है, तो उन्होंने रिपोर्टर को धक्का दिया, मोबाइल फेंक दिया और उसको बोला मेरे पास आइंदा आना नहीं। उसको गाली गलौज की, जिसको बीप दिखा करके आज तक चैनल पर बड़ी मुश्किल से लास्ट में रिलीज़ किया, जब रविश कुमार ने पूरा शो चलाया उसके बाद आज तक पे आया। तो आप मुझे बताइए ना, धज्जियां कौन उड़ा रहा है? तो आप ये मान लें कि मीडिया पूरी तरह से बायस हो चुका है। सर मीडिया, गोदी मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी जी के गोद में बैठ करके ऑपरेट हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलने की हिम्मत रखती हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दे महिलाओं को लेकर के हैं? क्या महिलाएं असुरक्षित हैं या सुरक्षित हैं योगी के राज में? सर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। सर आप मुझे बताइए, जितना अटेम्प्ट ऑफ रेप जो हुआ है या एसिड अटैक्स जो हुए हैं, आप पूरे इंडिया की एक डेटा निकालिए, वो सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। अटेम्प्ट ऑफ रेप के परसेंटेज भी जो है वो यूपी के ऊपर होते हुए हैं। एक्चुअली सर ये मानसिकता का खेल है। यहाँ पर आज प्रशासन जो है वो किसी के पैर की जूती बनी हुई है। एक ऐसा केस हो जाता है, एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसके परिवार के पहुँचने के पहले उसका इतना फटाफट रात को 1 बजे उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। पूरी तरीके से सर उसमें प्रशासन मिला हुआ था। क्या ये खबर आपने अपने चैनल पर नहीं दिखाई थी? मैं आपसे सवाल करती हूँ। नहीं, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं हम तो वही समझना चाह रहे हैं ना। सर हम तो हर उस महिला तक प्रियंका जी स्वयं पहुंचती है। कभी वो 2 व्हीलर से पहुंच जाती है, कभी वो नाव से पहुंच जाती है। लेकिन आपकी पार्टी पे मेरा आखिरी सवाल है, आप तो मुस्लिम महिला हैं, मुसलमान हैं, आपकी पार्टी पे एक आरोप ये भी लगता है कि आप लोग मुसलमानों का अब नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, अब अल्पसंख्यक कह करके गोलमोल करके चलाना चाहते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है। देखिए कांग्रेस की जो विचारधारा है, अब आपने मुस्लिम के साथ जो आपने एक बात कही कि सर कांग्रेस के साथ हमेशा मुस्लिम रहा है, इसके पीछे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं सर कि कभी भी कांग्रेस ने मुस्लिम्स को अपने से अलग नहीं किया। कम से कम सर अगर मैं रिलीजियस हूँ भी या अगर मैं नहीं भी हूँ, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में किसी के धर्म पे जाके डायरेक्ट अटैक कभी नहीं हुआ। अगर कोई हिंदू भी है, वो ज़्यादा मंदिर नहीं भी जाता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में, उसके मन में, उसके धर्म के लिए एक भावना है, जहाँ पर के कांग्रेस कभी भी किसी को वहाँ जाके अटैक नहीं करती। और नरेंद्र मोदी जी एंड कंपनी ने वही काम किया है जो योगी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आप मुझे एक बात बताइए सर, कर्नाटका में जो हुआ हिजाब के ऊपर में, इसके पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? मतलब हिजाब पहनने से मतलब क्या दिक्कत आ जाती है? राइटिंग लिखने में दिक्कत आ जाती है। हिजाब पर भी आपके 2 ही नेता, शीर्ष नेतृत्व के अलावा कोई और ऐसा मूवमेंट आप लोग नहीं चला पाए। चाहे पहले राहुल जी का, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद प्रियंका जी का स्टेटमेंट आया, लेकिन बाकी लोगों का स्टेटमेंट कोई ऐसा नहीं आया जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जा सके। नहीं सर ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे महाराष्ट्र महिला प्रेसिडेंट जो है श्रीमती संध्याताई सवालाखे जी, वो काफ़ी एक्टिव रही इस मोमेंट पे, और हमने काफ़ी सारी जगह पे, हमने पूरे महाराष्ट्र में भी इसमें प्रोटेस्ट किया। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल करती हूँ कि आप ये कहते हैं मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहन के जा सकती, योगी आदित्यनाथ जी भगवा पहन करके विधानसभा में कैसे जा सकते हैं? राजा है, राजा जो चाहे वो करे। ऐसा नहीं होता सर, प्रजा ने ही राजा बना है।
ऐसा नहीं होता सर। राज वाली भाषा कहाँ से आती है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारा संविधान है, चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद आप उस पद पे बैठते हैं। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मतलब आप योगी जी को चैलेंज कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हूँ। तो आप साध्वी जी को चैलेंज क्यों नहीं कर रही हैं? बिल्कुल किया था सर। 2019 के मेरे आप यूट्यूब के आप मेरे वीडियोस उठाइए, मैंने बिल्कुल उनको कहा था। मतलब आप ऐसे लोगों को आप हमारे सर पे लाके मरते हो जिनके ऊपर बम धमाकों के मतलब केसेस चल रहे हैं, और जो कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, तो फिर लास्ट में जब उनको कोरोना होता है या उनको कोई बीमारी होती है तो वो क्यों फिर एडमिट हो जाते हैं? सर देखिए, इनकी बहुत ही चीप किस्म की राजनीति है, बहुत ही ओछी राजनीति है। ये तो अपने फ़ायदे के लिए भगवान राम को भी हाईजैक कर लेते हैं। बात यहाँ है सर, आज का युवा, आज के लोग धर्म जाति के ऊपर बात करेंगे। सर हमें रोज़गार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, ये हमारे मुद्दे होने चाहिए। हमारे किसान को उनकी प्रॉपर MSP मिलनी चाहिए। आज किसान कितना मर रहा है? आप मुझे सर एक बात मुझे बताइए, 750 किसान मारे गए, 750 किसान शहीद हुए, संवेदना के नाम पे प्रधानमंत्री जी ने 7.5 शब्द नहीं बोले। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ना, वो हमारे लिए थोड़ी ना मरे थे। नहीं सर, गलत बात है सर। भारत, हिंदुस्तान एक कृषि देश के नाम से पूरे विश्व में मशहूर है। आप ऐसा कैसे बोल सकते? लेकिन आपने जब देखा यूपी चुनाव करीब हो रहे हैं और आपकी उल्टी गिनतियाँ चालू हो रही, जब आप 500 और 3000 बसेस जब आप निकालते हैं और 500 लोग भी भरते नहीं है, तो आपने देखा आपने कृषि कानून आपने वापस ले लिया। ये क्या है सर? ये डर है नरेंद्र मोदी जी का, जो वो पूरे 1.25 घंटे उस दिन जो सिर्फ उन्होंने मतलब एक कांग्रेस में जो अपनी मतलब नाकामयाबी का जो एक ठिकरा फोड़ा, वो सिर्फ एक डर है। उन्हें दिख रहा है और यो यूपी से ही पता चल जाएगा। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।